नमस्कार, बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का। मैं मीरा राजपूत। अब राहुल गांधी ऐसे मुद्दों को उठा रहे हैं, या फिर मैं ये कहूं एक ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे को उठा रहे हैं जिसकी तादाद पूरे देश में काफी बड़ी हो जाती है, जो काफी हैसियत रखता है, वो वर्ग, वो समाज। यहां पर मैं समाज ही बोलूंगी क्योंकि देखिए, आपको पता है कि देश की रीढ़ की हड्डी कौन है? हमारे युवा, देश के युवा। उन युवाओं को लेकर के अब राहुल गांधी अपनी यात्रा में पूरी तरीके से वोकल हो चुके हैं। और आज जब छत्तीसगढ़ में वो लोगों के बीच में थे, लोगों से जन संवाद कर रहे थे, तो उस बीच में उनका आज 29वां दिन था। 29वें दिन में उन्होंने सीधे कैमरे के जरिए ताबड़तोड़ सवाल दागे हैं और ताबड़तोड़ हमले भी किए हैं सत्ता पक्ष पर, बीजेपी पर, और सीधे कहा कि अग्निवीर जैसी योजना युवाओं को खोखला कर रही है और इसका अंजाम आगे आगे काफी बुरा भी और भयानक भी हो सकता है। एक उदाहरण उन्होंने दिया, कहा कि 1.5 लाख युवा जो अग्निवीर योजना आने से पहले ही कहीं ना कहीं चयनित हो चुके थे, उनका चयन हो चुका था, उनकी बहाली ही नहीं हो पाई, और आज वही युवा सड़कों पर दर दर भटक रहे हैं। उसको लेकर के उन्होंने ये कहा कि अब कांग्रेस चुप नहीं रहेगी, पूरी तरीके से बोलेगी और अग्निवीर जैसी योजना को लेकर के खुल करके सवाल भी दागेगी। एक काफी महत्वपूर्ण लाइन उनकी इस जनसभा से निकली है, पहले भी उन्होंने बोली है और अब फिर से उन्होंने दोहराया। कहा कि गोली बनेगी अदानी के यहां से, राइफल बनेगी अदानी के यहां से, पर अदानी के यहां पर युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा। आगे ये भी कहा कि भाई देखिए, जहां राइफल की जरूरत है, हमें गोलियों की जरूरत है, जहां हमें पैसा अपनी फौज के लिए लगाना चाहिए, अपनी सेना के लिए लगाना चाहिए, वही वो पैसा अग्निवीर जैसी योजना के जरिए अदानी जैसे लोगों के पास जा रहा है। सीधे वो कॉर्पोरेट घरानों को भी घेर रहे हैं, बीजेपी को भी घेर रहे हैं। राहुल की यात्रा अपने आप में काफी महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाती है क्योंकि युवा जो टकटकी लगा करके देख रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि जो लोग हमारी वीडियो को देख रहे हैं उनमें से कुछ अलग अलग सेक्टर में काम करते हो, कोई किसी अलग सेक्टर में वर्क कर रहा हो, किसी का अलग प्रोफेशन हो, पर आप सोचिए कि जिन युवाओं ने 5 साल तक तैयारियां की है, उनका चयन हो गया, उन्होंने अपना पूरा महत्वपूर्ण समय दौड़ भाग और कसरत और जिस तरीके की तमाम टेस्ट होते उनको पास करने में लगा दिया, और सोचिए दरवाजे से ही उनको वापस लौटा दिया जाए तो कैसा वो दृश्य होगा। शायद यही चीज है कि अब युवा ये खुल करके बोल रहे हैं कि हमको रौंदा जा रहा है या फिर हमारे सपनों को रौंदा जा रहा है, और इसी लाइन को राहुल गांधी ने भी दोहराया। ये साफ तौर पर कहा कि अब युवाओं के साथ ऐसी चीजें हो गई है कि वो कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आगे वो क्या करें, और इसीलिए कांग्रेस तमाम मुद्दों को लेकर के ऐसे ही सामने आएगी। कुछ और भी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मैं बात करूं तो एक चीज काफी खास निकली जो उन्होंने कहा कि जिस तरीके से अग्निवीर योजना ये लागू कर दी गई है, अगर बात करें कि कोई अग्निवीर योद्धा बॉर्डर पर है तो सोचिए कि बॉर्डर पर क्या होगा अगर कहीं ना कहीं दुर्भाग्यवश वो वहां पर शहीद हो जाते हैं तो उनको शहीदों का दर्जा भी प्राप्त नहीं होगा। वो जो चीन के बॉर्डर पर खड़े होंगे, वो जो पाकिस्तान के बॉर्डर पर खड़े होंगे और वहां पर उनकी दुर्भाग्यवश कहीं ना कहीं वो शहीद हो जाते हैं तो उनको शहीदों का दर्जा भी नहीं मिलेगा। ये उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये हमारे शहीदों का अपमान है। अग्निवीर योजना को राहुल गांधी ने पूरी तरीके से खारिज कर दिया है और साफ तौर पर वोकल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने HEC के जो तमाम कामगार थे, जब वो झारखंड में थे, उसको लेकर के भी बोला कि ऐसी स्थिति आ गई है कि जिन युवाओं ने अपना महत्वपूर्ण समय उन तमाम उपक्रमों को दिया है जो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे मैंने आपको
पहले भी बताया है कि HEC के जैसे बड़े उपक्रमों में जो लोग काम कर रहे हैं, HEC जो पहले भी बताया कि HEC वो है जिसने चंद्रयान 3 के यंत्र बनाए थे, उन बड़े बड़े उपक्रमों में उनको सैलरी नहीं मिल रही है। लगभग 24 महीने उनकी जो सैलरी है वो पेंडिंग पड़ी हुई है और उसी को लेकर के उन्होंने कहा कि अब इसको प्राइवेट कर दिया जाएगा और उसके बाद कोई अधिकार ही नहीं होगा। और कहीं ना कहीं जो दलित हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, गरीब तबके से लोग आते हैं, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा खतरा बनता चला जाएगा। इतने सारे मुद्दों को लगातार राहुल गांधी जिस तरीके से उठा रहे हैं, कास्ट सेंसस हो, अनएम्प्लॉयमेंट हो, अग्निवीर जैसी योजना हो, HEC के कामगार हो, और लगातार जो देश में राजनीति है उसको लेकर के भी वो काफी वोकल दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी का एक नया ही अवतार पूरे देश में प्रभाव डाल रहा है। क्योंकि देखिए, राहुल गांधी को लगातार ये कहा जाता था कि भैया चांदी की चम्मच लेकर के पैदा हुए हैं, कहां लोगों के बीच जा पाएंगे, कहां लोगों से संवाद कर पाएंगे। पर अब वो ऐसी यात्रा पर निकल गए कि इससे पहले भी उन्होंने हजारों किलोमीटर यात्रा की। शायद कोई भी नेता होगा तो सोचेगा कि हजारों किलोमीटर चलना है, उसके लिए बड़ी योजना बनाएगा और कहीं ना कहीं एक बड़ी हिम्मत भी जुटाएगा। उसको लेकर के कहीं ना कहीं जिस तरीके से राहुल गांधी ने एक अलग ही बहुत बड़ा उदाहरण सेट किया है पूरे देश में कि हजारों किलोमीटर यात्रा करना और फिर दोबारा से उन और तमाम राज्यों में भी जाना जिनसे वो पहले मिल नहीं पाए या फिर जिन क्षेत्रों में, जिन राज्यों में जा नहीं पाए। उनका ये भी कहना था कि बहुत सारे लोग ऐसे भी आए जिन्होंने ये कहा कि हमारे भी राज्य में तरह तरह की परिस्थितियां हैं, परेशानियां हैं, हम चाहते हैं कि कोई हमें देखने आए और हम चाहते हैं कि आप आए। और राहुल गांधी ने यही कहा कि हम इसीलिए दूसरी यात्रा को लेकर के निकले जिसमें हमने न्याय जैसा शब्द रखा। ये उनकी बहुत सारी बातें हैं जो लगातार वो कहते दिखाई दे रहे हैं, पर इनका प्रभाव कितना बड़ा होने वाला है। क्योंकि देखिए, कहते हैं कि जब चीजें लगातार संवाद होते हैं तो उसका एकदम से आउटपुट निकल करके नहीं आता है, पर जब आउटपुट आता है तो वो काफी हैरान कर देने वाला भी होता है। क्योंकि ऐसा लग रहा है इस यात्रा से कि वो हर चौखट पर जा रहे हैं, वो युवाओं को समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो महिलाओं से बातचीत करते हैं, वो बच्चों से बातचीत करते हैं, कभी स्कूटी पर बैठते हैं तो कभी ट्रक पर सवार हो जाते हैं, कभी पैदल चलते हैं तो कभी कॉलेजेस के युवाओं से मुलाकात करते हैं। राहुल गांधी एक नेता के साथ साथ एक सामाजिक गतिविधियों में भी आजकल उनका काफी इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है। अब ये कितना बड़ा प्रभाव आने वाले समय में बहुत सारी चीजों पर देखा जा सकता है, चुनाव पर भी, संसद में भी और उनके भाषणों में भी। किस तरीके का अवतार और भी आगे निकलने वाला है ये तो नहीं पता, पर कांग्रेस पूरी तरीके से आमने सामने है, बीजेपी से लगातार ताबड़तोड़ सवाल करती हुई नजर आ रही है। और अब तो अग्निवीर योजना को लेकर के पूरे वोकल हो गए, क्योंकि 1.5 लाख युवा, अभी भी आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट तक भी ये मामला पहुंच चुका है कि युवाओं ने ये कहा है कि हम अपनी दरख्वास्त को लेकर के कोर्ट तक जाएंगे, सर्वोपरि अदालत में जाएंगे। तो वहां तक भी ये मामला पहुंच चुका है, क्योंकि 1.5 लाख युवा ऐसे हैं जिन्होंने पहले तैयारी की थी। आप सोचिए कि अग्निवीर योजना आने से पहले तैयारी की थी, उसको लेकर के उन्होंने बोला है। तो ये थी राहुल गांधी की आज की यात्रा के बीच में बहुत सारी बातें। ऐसे ही दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।